तो एक्सपोर्ट टैली में डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए वांछित रिपोर्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करके टैली की क्षैतिज टूलबार पर स्थित एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक अथवा कीबोर्ड पर अल्ट के साथ ई की को एक साथ दबाना होता है। अब मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शन होता है। अब कीबोर्ड पर एस्केप अथवा एन की को दबाते हैं तो कर्सर लैंग्वेज विकल्प के सामने आ जाता है और यहाँ पर दो ऑप्शनों की सूची प्रदर्शित होती है। इस सूची के पहले ऑप्शन डिफॉल्ट और लैंग्वेज को चुनने पर हम रिपोर्ट को किसी भी भारतीय भाषा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऑप्शन रेस्ट्रिक्टेड एशियाई ओनली को चुनने पर हम रिपोर्ट को केवल अंग्रेजी भाषा में ही निर्यात कर सकते हैं। अब वांछित ऑप्शन को चुनकर एंटर की को दबाने पर कर्सर फॉर्मेट के सामने आ जाता है और यहाँ पर 3 प्रकार की फॉर्मेट्स की सूची प्रदर्शित होती है। तो जब भी हमें किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट करना होता है, मान लो बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना होता है तो उसे ओपन करना होता है। इसके बाद हम जो प्रोसीजर हमने दिखाया है उसको अपनाते हैं। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई की प्रेस करते हैं, जी लिखा है अल्ट के साथ जैसे ई की प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास विंडो डिस्प्ले हो जाती है। एक्सपोर्टिंग बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का नाम आएगा। तो यहाँ पर हमें नो या एस्केप की को प्रेस करना होता है। नो पर जैसे क्लिक करते हैं तो उसने बोला लैंग्वेज वाले भाग में पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। डिफॉल्ट क्या लिखा है? डिफॉल्ट मतलब जो भाषा में आपकी टैली चल रही उसी भाषा में एक्सपोर्ट करने का कार्य करेगा। और रजिस्ट्रिक्ट में लिखा है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब होता है केवल इंग्लिश भाषा में ही डेटा को आपके सामने एक्सपोर्ट करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जब भी कर्सर फॉर्मेट के सामने पहुंच जाता है तो हमारे कुछ 4 फॉर्मेट दिए गए हैं। तो लिखा है पहला ASCII कॉमा डिलिमिटेड। यह एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसमें डाटा अलग्रामों के द्वारा पृथक होता है। इस प्रकार की फॉर्मेट कोई विशेष फॉर्मेट्स अथवा फॉर्मेटिंग नहीं होती है। यहाँ यह सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली ईमेल की फॉर्मेट जिसमें समस्त मेल प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट टाइप के डेटा में एक्सपोर्ट करने का काम करता है। नोटपैड की जो फाइल होती है उस डेटा में फॉर्मेट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मेट ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन को चुनकर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो डेटा को टेक्स्ट टाइप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आया हमारे पास एक्सेल। तो इस फॉर्मेट को चुनने से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो जो एक्सेल हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट का, उस फॉर्मेट में रो और कॉलम में जैसा हम यहाँ दिख रहे होते वैसे के वैसे ही वहां पर एक्सपोर्ट हो जाता है। अगला देखिए HTML लिखा है, वेब पब्लिशिंग। इस फॉर्मेट में रिपोर्ट में प्रयोग किए गए विशेष फॉन्ट्स और फॉर्मेटिंग बरकरार रहती है जिससे रिपोर्ट आकर्षक बनती है। इनको HTML इनेबल्ड मेल प्रोग्राम पढ़ा जा सकता है। इनको किसी सामान्य ब्राउजर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी पढ़ा जा सकता है। फिर अगला आया हमारे पास XML डेटा। तो देखिए इसका पूरा नाम होता है शॉर्ट फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यह HTML का ही विस्तार है, परंतु इस फॉर्मेट के डेटा को किसी भी अन्य XML अवेयर सिस्टम में इंपोर्ट किया जा सकता है। XML के प्रयोग से टैली हमें किसी ऐसे सिस्टम जिसमें टैली नहीं है से भी सूचनाओं को आदान प्रदान के योग्य बनाती है। अतः XML फॉर्मेट की रिपोर्ट को किसी भी अन्य सिस्टम में बिना किसी कठिनाई के इंपोर्ट की जा सकती है। इस सूची में से वांछित फॉर्मेट को चुनकर इंटर की को दबाने पर कर्सर आउटपुट फाइल नेम के सामने आ जाता है। मान लो हमने एक्सेल को चुना और इंटर किया तो आउटपुट फाइल नेम का मतलब होता है कि आप जो डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें उस डेटा को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर bsheet.xls के नाम से हमने दे दिया। फिर आया हमारा फिर नाम का निर्धारण करने के बाद हम इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट सीट नेम जो आउटपुट सीट है उसके ऊपर क्या नाम रहेगा,
तो उसका भी नाम देते हैं। फिर अगले अपडेट एग्जिटिंग, जो अपडेट किया उसे भी प्रिंट करना चाहे तो यस, नहीं तो नो। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सेल सेपरेट फॉर्मेट रहेगा, यस। ये सारी चीजें करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहां पर, स्केल फैक्टर। कहां पहुंच जाते हैं, स्केल फैक्टर का निर्धारण करते हैं। फॉर्मेट जो भी हमें डिटेल में चाहिए या कंडेंस मतलब विस्तार से चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, इन सारी चीजों का निर्धारण करने के बाद अंत में हम क्या कर देते हैं, यस की करते हैं तो हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। यदि हम इंपोर्ट भी बताना चाहते हैं तो इसको हम कहां जाते हैं, ई करते हैं और वापस XML फॉर्मेट में जाते हैं। काय में, क्योंकि XML फॉर्मेट की ही डेटा को इंपोर्ट कर सकता है। इसका नाम है bc.xml। किस नाम से किया हमने, bc.xml एस ओवरराइट। तो अब इंपोर्ट डाटा करने के लिए अगला लिखा है डाटा इंपोर्ट। हम टैली में परिभाषित कंपनी में किसी अन्य कंपनी के डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली मेनू में प्रदर्शित इंपोर्ट ऑफ डाटा विकल्प का चयन करने पर इंपोर्ट डाटा मेनू प्रदर्शित होता है। जैसे ही हम इंपोर्ट से इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंपोर्ट डेटा नाम का मेनू डिस्प्ले होता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 लिखा रहता है मास्टर। इस विकल्प का प्रयोग किसी अन्य कंपनी की मास्टर फाइल जैसे अकाउंट, लेजर, अकाउंट्स, ग्रुप, स्टॉक आइटम आदि को इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस विकल्प का चयन करने पर इंपोर्ट मास्टर में विंडो प्रदर्शित होती है। यदि इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होगी, राइट। लेकिन यदि हमने कोई वाउचर्स का बैकअप लिया है और उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो लिखा इंपोर्ट फाइल नेम XML। यहाँ पर इंपोर्ट की जाने वाली फाइल का नाम, अच्छा उसी में बता दिए, चलो इसी में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इंपोर्ट की जाने वाली फाइल का नाम टाइप किया जाता है। इसके पश्चात एंटर की को दबाने पर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के सामने प्रदर्शित होता है तथा दाईं तरफ बिहेवियर लिस्ट प्रदर्शित होती है। फिर लिखा है कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस। केवल प्रारंभिक शेष इंपोर्ट करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। इग्नोर डुप्लीकेट। पहले से मौजूद डेटा को इंपोर्ट न करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। फिर लिखा है मॉडिफाई न्यू डेटा। नए डेटा को मॉडिफाई करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। और वाउचर। इस विकल्प का प्रयोग किसी अन्य कंपनी के वाउचर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस विकल्प का चयन करने पर इंपोर्ट ऑफ वाउचर विंडो प्रदर्शित होती है। उसमें भी सेम क्या रहता है, फाइल का नाम और फॉर्मेट चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जैसे मान लो क्या दे दिया था, bseat क्या दिया था, bseat .xml। इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कंबाइन माने जो ओपनिंग बैलेंस और जो चीज है वो सब कंबाइंड हो जाए। इग्नोर डुप्लीकेट, यदि कोई डुप्लीकेट एंट्री हो रही तो उसे इग्नोर कर दे। मॉडिफाई द न्यू डेटा, यदि नए डेटा को जोड़ना चाहते तो जुड़ सकते। इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए।